भारतीय सनातन परंपरा के अनुसार धनतेरस पर आभूषण सोने चांदी खरीदने का विशेष महत्व है। वहीं दूसरी तरफ राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को भी लेकर देश भर में एक अलग उत्साह देखा जा रहा है। काशी में इन दोनों पर्वों की बात कर लें तो एक अद्भुत संगम यहां पर देखने को मिल रहा है। हम मौजूद हैं पूर्वांचल के सबसे बड़े आभूषण के बाजार में। अनिकेत जी हमारे साथ जुड़े हैं और हम जानेंगे कि धनतेरस पर क्या कुछ इस बार खास है और आने वाले ग्राहकों का कितना उत्साह है। अनिकेत जी, एक तो प्राण प्रतिष्ठा की भी तिथि नजदीक आ रही है 22 जनवरी और धनतेरस का भी पर्व नजदीक है, कल ही है धनतेरस। क्या कुछ खास है आपके बाजार में? इस वर्ष तो बहुत ही उत्साह है। सबसे पहले लोगों के लाइफ टाइम अचीवमेंट है कि राम मंदिर का निर्माण हम लोग अपने सामने देख रहे हैं और राम मंदिर निर्माण के तिथि निश्चित होने के बाद लोग राम से संबंधित चीज़ें बहुत उत्साह के साथ डिमांड कर रहे हैं, मांग रहे हैं, परचेज कर रहे हैं और उपहार के लिए आदान प्रदान करने के लिए बहुत ही डिमांड बनी हुई है। उम्मीदें नहीं थी इस प्रकार की इस तरह की डिमांड आ जाएगी, मगर राम से संबंधित चीज़ें, राम मंदिर, राम दरबार, राम हनुमान से जुड़ी हुई चीज़ें, राम सीता से जुड़ी हुई चीज़ें बहुत ही अच्छे से लोग डिमांड कर रहे हैं, मांग रहे हैं। तो इससे महसूस हो रहा है कि राम पूरी विश्व या पूरा भारत राममय हो चुका है। दीपावली पर्व या कह लें कि धनतेरस पर्व पर अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से भी काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है। हर साल की तुलना में इस बार क्या अंतर है, क्या अलग लग रहा है? नहीं, इस वर्ष तो बहुत ही परिवर्तन हुआ है। भारत सरकार की जो हॉलमार्क और HUID की नीति आई है, इससे चलते एक पुरानी परंपरा रही कि सुनार के ऊपर विश्वास करने की बाध्यता हुआ करती थी, मगर वो बाध्यता पूर्णतः समाप्त हो गई। अब तो भारत सरकार ही आपकी ज्वेलरी की जिम्मेदारी और गारंटी ले रही है HUID लगे हुए मुहर पे। तो सोने और चांदी के प्रति विश्वास, जैसे एक जमाने बता रहे जाता रहा सोने की चिड़िया का बना भारत सोने की चिड़िया है, तो वो चीज़ें पुनः रूप से स्थापित होने जा रही हैं कि अब लोगों में सोने का उत्साह पूर्ण विश्वास जाग गया है और लोग सोने और चांदी में निवेश बहुत अच्छे तरीके से ले रहे हैं और मान रहे हैं कि सोने चांदी चीज़ ऐसी है जो बुरे समय में या कोरोना जैसे काल में लोगों को बहुत ही सपोर्ट की है। देखिए, ये राम दरबार पर आधारित एक आभूषण तैयार किया गया हुआ एक झांकी है, आप देख सकते हैं, और पूरी तरीके से ये चांदी से तैयार किया गया हुआ है। जो यहाँ पर लोग हैं, जो आने वाले देखने के लिए सामान लोग हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। क्या नाम है और कहाँ से हैं? मैं सोनिका गुप्ता बनारस में बहू हूँ और मैं वैसे अयोध्या की रहने वाली हूँ। अच्छा, तो अयोध्या और काशी के डोर को आप संभाल रही हैं। ये बताइए, क्या कुछ यहाँ पर आप देख रही हैं, कैसा लग रहा है आपको? यहाँ पर तरह तरह के चांदी के आइटम्स इन्होंने सामने रखे हैं, चाहे डिनर सेट हो, प्लेट्स हों, पूजा सामग्री भी इन्होंने बहुत अच्छे आइटम्स 100% प्योर चांदी के इनके पूजा के सारे मैंने आइटम्स देखे हैं। सिक्के हैं, गोल्ड के भी सिक्के हैं, चांदी के भी सिक्के हैं और भी कई आइटम। राम दरबार है, चूंकि अब इनॉग्रेशन होने वाला है राम मंदिर का जनवरी में 2024 में, उस रिलेटेड या इन्होंने राम जी से रिलेटेड कई आइटम्स इन्होंने यहाँ पर रखे हुए हैं कस्टमर्स को वो करने के लिए, दिखाने के लिए। माता जी, आपने भी देखा होगा धनतेरस हर साल आता है। हर साल की बात कर लें और इस बार बात कर लें, क्या अंतर लग रहा है आपको? अंतर है, इस समय पूरी भारत में राम का ही है, भगवान राम का। उसी में हम लोग भी, हालांकि काशी में शंकर जी का भी है, सब विश्वनाथ जी का भी, तो इसमें हम लोग बहुत ही खुश हैं। तो लोगों का ये मानना है कि इस प्रकाश उत्सव को यह प्राण प्रतिष्ठा पर्व और भी खास बना रहा है और भी उसमें रंग ला रहा है। कुछ अन्य तस्वीरें दीपावली पर हम आपको वाराणसी से पहुंचाएंगे। ABP लाइव के लिए निशांत चतुर्वेदी, वाराणसी।